जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी की क्लास में। हम लोग देख रहे थे एएलपी टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे 14/8/2018 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। 14/8/2018 के क्वेश्चन पेपर हम लोग देखेंगे। ठीक है, जो कि आगामी रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। अगर इसी तरह के क्वेश्चन आप पल पल चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हैं। देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नीचे दी गई प्रश्न छवि दिए गए 4 उत्तर विकल्पों में से किसी एक में सन्निहित है। बताइए कि प्रश्न छवि किस में छुपी हुई है। तो ये जो दिया हुआ है ऐसा, ये पूछ रहा है कि किस में है। ठीक है, मैक्सिमम लड़का ऑप्शन सी देख के मार देगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सी में गलती है। ऑप्शन सी में सिर्फ यहाँ तक ही दिया हुआ है, ये वाला नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में उस तरह का बना हुआ है, देख सकते हैं। ऑप्शन डी राइट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को हल करें, इसे सॉल्व करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में पहले हम बार का काम करते हैं। बार ऊपर में जो दिया हुआ है उसे बार कहते हैं। ठीक है, तो 27 में 28 जाएगा तो -1 बचेगा। ठीक है, फिर 26 आगे है। ठीक, तो ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -25, क्योंकि आगे माइनस का चिन्ह है। ये 25 और ये 25 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये 25 क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पे बचा क्या है 23। ठीक है, -24। ठीक है, तो 24 का वैल्यू बड़ा है, इसीलिए इसका चिन्ह क्या है माइनस, तो -1 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा -1। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिए गए संबंधित जोड़े के आधार पर अनुपस्थित शब्द को चुनें। पोनी यानी कि घोड़ी क्या, यानी कि इसके स्त्रीलिंग, घोड़ा का स्त्रीलिंग पोनी होता है, तो उसी तरह तितली का क्या होगा, कैटरपिलर होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 10⁻⁴ थीटा प्लस 10⁻⁴ थीटा प्लस 10⁻2 थीटा का वैल्यू 2 दिया गया है, तो इतना का वैल्यू पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू थीटा का वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे 10 थीटा यानी कि थीटा का वैल्यू क्या क्या रखे कि दोनों को जोड़ने पर प्लस का चिन्ह जोड़ने पर 2 हो जाए। तो हम लोग को पता है कि 10⁻45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 पर पावर कितना भी करेंगे तो 1 ही होगा। 1 + 1 2, तो यानी कि थीटा का वैल्यू कितना रखना होगा, थीटा का वैल्यू रखना होगा 45। ठीक है, 45 डिग्री। तो थीटा 45 का वैल्यू क्या होता है, 10⁻45 का वैल्यू, 10⁻45 का वैल्यू होता है 1। अब 1 पर पावर 4 करें तो 1 ही होगा मान, फिर प्लस 10⁻45 का भी वैल्यू 1, 1 पर पावर 2, तो 1 पर पावर 1 का वैल्यू भी 1, 1 पर पावर 2 का वैल्यू भी 1 = 2। तो ये 2 आया है। तो अब कह रहा है कि सेक 10⁻4 इसका वैल्यू पूछा गया है। तो उसी तरह, तो जितना इसका लिए 10 का वैल्यू, उसी तरह सेक का भी ले लेंगे, सेक 45। ठीक है, 45 थीटा का वैल्यू क्या ले लेंगे 45। सेक का 45 का वैल्यू अगर बात करें तो ये क्या आता है √2। तो √2 पर पावर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, √2 पर पावर क्या हो जाएगा 4। √2 पर पावर कितना हो गया 4। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, फिर √2 पर पावर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, घटा देंगे कितना हो जाएगा 2 माइनस, यानी कि 2 राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर 2। ठीक है, तो इस तरह के सवाल में हम थीटा का वैल्यू पुट करके बनाएंगे, आसानी से बनेगा। अगला सवाल है,
69 रुपये को जेम्स और रूहाना में 2:1:2 के रेशियो में बांटना है। तो विभाजित में रूहाना का कितना भाग मिलेगा। तो ये रेशियो जो बांटा गया है ये इसी रेशियो में इसको बांटना है। 69 को 2:1:2 कितना हो गया, 3 हो गया। तो 3 से इसे डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 3, यानी कि एक का वैल्यू हो गया 2 3। तो क्या कह रहा है रूहाना का रेशियो क्या है 2, तो क्या हो जाएगा 23 × 2 कितना हो गया 46। राइट आंसर क्या हो जाएगा 46। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा व्यंजन आरेख निम्नलिखित वर्गों का सही प्रतिनिधित्व करता है। गरुड़, पक्षी, बिल्ली। देखिए गरुड़, पक्षी, बिल्ली में तो ये तो नहीं आएगा क्योंकि ये तीनों मेल खाया हुआ है। ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा क्योंकि इसका मतलब है कि एक दूसरे के सब अंदर है, तो ऐसा भी नहीं। अगला ऑप्शन देखते हैं, ये भी नहीं आएगा। अगला ऑप्शन आएगा, ये हो गया गरुड़, ठीक है, गरुड़ इसके अंदर आएगा। पक्षी ये हो गया, अब बिल्ली अलग से हो गया, कैट अलग से हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उस समूह का चयन करें जो निम्नलिखित वेन आरेख को दर्शाता है। ए बी सी सब मिला हुआ है, तो दिया गया है क्या, संगीत, खेल, शिक्षित वर्ग, ये तो नहीं होगा। नृतक, शिक्षक, गायें, ये नहीं होगा, गायें अलग हो गया, जानवर। माता पिता परिवार, ये सही होगा, माता पिता परिवार। माता पिता के मिलने से ही परिवार बनता हो गया। तो ए हो गया माता, बी हो गया परिवार, और सी हो गया पिता। तो ये तीनों के मिलने से, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जिस मूर्ति का अनावरण उनके रामेश्वर स्मारक में किया है उन्हें कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है। तो वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। APJ अब्दुल कलाम को क्या बजाते हुए हम लोग देख सकते हैं, उस चित्र में वीणा बजाते हुए देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा ऊर्जा या एनर्जी। अगला क्वेश्चन है, यदि शब्द मीट MEAT मीट में किसी स्वर्ण को यानी कि वॉवेल को बदला नहीं जाता, प्रत्येक व्यंजक को कॉन्सोनेंट को वर्णमाला के पिछले अक्षर से बदल दिया जाता है, तो ऐसा करने से नए अक्षर में से प्रत्येक अक्षर का प्रत्येक शब्द में केवल एक बार प्रयोग करते हुए 4 शब्दों वाले कितने पूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ पे समझेंगे हम लोग। कह रहा है कि जो मेटा लिखा गया है इसे वॉवेल को नहीं बदला जाए। वॉवेल AEIO जो वॉवेल है, तो इसमें क्या क्या वॉवेल है, तो E है और A है, तो इसे अपने जगह पे रहने देना है। कह रहा है कि कॉन्सोनेंट के अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले एक अक्षर, जैसे M है तो M के पीछे क्या होगा L होगा, ठीक है। उसी तरह T है तो T के पीछे का अक्षर क्या होगा S। तो फाइनल क्या मिला LEAES। A और E को नहीं बदले क्योंकि ये क्या है वॉवेल है, तो क्वेश्चन यही कर रहा है। अब कह रहा है कि इसमें से 4 अक्षर में से सिर्फ एक बार प्रयोग करके कितने शब्द बनाया जा सकता है शब्द पूर्ण। तो देख लेते हैं हम लोग कितना शब्द बना सकते हैं। पहला बना सकते हैं सेल। पहला क्या बना सकते हैं सेल, SEAL। सब चीज़ का एक बार प्रयोग किया, पहला अक्षर बन जाएगा सेल। दूसरा बन जाएगा लेस, LEAS लेस। तीसरा हो जाएगा SEAL सेल, ठीक है। तो हम लोग 3 लेटर बना सकते हैं। क्या क्या बना SALE ये सेल 2 बार हो गया, SEALE, ठीक है, SALE LES
HCl, 3 लेटर हम लोग बना सकते हैं। अगला, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C3H8 होता है। ठीक है, C3H8 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। दी गई संबंधित जोड़े के आधार पर रिक्त स्थान को भरे। तो ये रिक्त स्थान जो दिया गया इसमें क्या भराएगा? तो पहले यहाँ पकड़ते हैं क्या किया गया है। तो देखेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर जैसे जी का वैल्यू कितना होता है? 7। तो इसमें 2 माइनस करके लिखा है 5। ठीक है, उसी तरह यू का वैल्यू होता है 21। 21 माइनस 2 ये कितना हो गया? 19। तो यानी कि 2 माइनस करके लिखा गया है। जैसे एल का वैल्यू कितना होता है? 12। तो इसमें 2 माइनस किया है, कितना हो जाएगा? 10। तो उसी तरह इसको हम लोग लिखना होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डब्लू का वैल्यू होता है 23। तो 23 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 21। आई का वैल्यू होता है 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 7। एन का वैल्यू कितना होता है? 14 माइनस 2 कितना हो गया? 12। उसी तरह ई का वैल्यू कितना होता है? 5 माइनस 2 बराबर 3। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 217123 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संकेतक का उपयोग कर अम्लीय और उदासीन विलयन के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता है। तो क्या होगा? फिनोल्फेनिल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यह प्रस्तुत तर्क कथन और पर विचार करें और इस आधार पर बताए कि नीचे दिए गए पूर्वाधारण में कौन से इनमें से अंतर्निहित नहीं है। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए साल में 2 बार डॉक्टर के विशेष भर्ती अभियान चलाने की योजना बनाई। ये तर्क है। और यहाँ पे पूर्वाधारण क्या कर रहा है? कई रिक्तियाँ खाली हैं। सरकार ने क्या कर रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में 2 बार डॉक्टर का, तो क्या कर रहा है कि पहला कर रहा है कि कई रिक्तियाँ खाली है, इससे मतलब नहीं है। सरकार चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले। ये बात सही है, क्योंकि यहाँ पे ग्रामीण दिया गया है। ठीक है, ये नहीं कि भर्ती होगा तो शहर गांव सब जगह आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में। तो सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लोग को बेहतर स्वास्थ्य देने के लिए प्रयास करना है। तो सिर्फ क्या होगा? अवधारणा 2 अंतर्निहित है। अगला क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25, 35 तथा 40 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 14, 19 और 34 बचे। तो इतना जैसे करा है, किसी संख्या को 20 से विभाजित करें तो शेष कितना बचे? 14। 35 से विभाजित करें तो 9, 19 बचे। फिर 35 से करें 29। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सबका जो है डिफरेंस सेम है, 6 का अंतर है। ठीक है, 20 से 14 6, 25 से 19 6, यानी कि 6 का अंतर है। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए क्या करेंगे? सबको लघुत्तम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? लघुत्तम। 20, 25, 35 और 40 का लघुत्तम ले लेंगे। अगर हम इसका लघुत्तम लेंगे तो कितना होगा? 2 से अगर देते हैं तो 10, 25, 35 और 20। ठीक है, फिर 2 से जाएगा 5, 25, 35, ये हो गया 10। अब 2 से नहीं जाएगा तो फिर क्या देंगे? 5 से। तो ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया और ये 2 हो गया। ये हो गया 4 दूना 8, 10 50 गुना, यानी कि 100 गुना 7, 700, 700 गुना 2, 1400, यानी कि लघुत्तम कितना हो गया? 1400। ठीक है, 1400। लेकिन कह रहा है कि प्रत्येक में से ये जितना ये दोनों के बीच अंतर बच रहा था इसको घटा देंगे। 6 का अंतर आ रहा था, 6 को घटा देंगे। इसमें से 6 घटा देंगे, जो आएगा वही राइट आंसर होगा। 1396 राइट आंसर होगा। 1396 में अगर 20 से भाग देंगे तो 14 से बचेगा, 25 से भाग देंगे तो 19। तो क्या करना है? ऐसे शब्दों का लघुत्तम ले लेना है और जो सबका अंतर आता है उसे माइनस कर देना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन को सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प के साथ पूर्ण करें। एक बीमारी का हमेशा एक ही होता है।
एक बीमारी का हमेशा जीवाणु कारण नहीं हो सकता है, कारण हो सकता है, काउज हो सकता है। एक बीमारी का जैसे बुखार आएगा तो बुखार का कारण है कि शरीर गर्म होगा, तो ये कारण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, नीचे लिखी गई व्यवस्था में कितने ऐसे अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक व्यंजक और ठीक बाद में एक अक्षर है। ठीक बाद में एक अक्षर है, तो यहाँ देख सकते हैं क्या क्या हो सकता है। WT4 व्यंजक, ठीक है, तो क्या हो जाएगा T4 W एक हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा W4O। दो ऐसे मिले कि जो होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 2। कारों के बैंडिंग पैड में गुण का उपयोग किया जाता है कि घर्षण के सकारात्मक प्रभाव पॉजिटिव इफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किशन ने एक निश्चित गति से 120 किलोमीटर की दूरी की यात्रा साइकिल से की। यदि वह हर घंटे 2 किलोमीटर धीमी गति से साइकिल चलाता है तो उसे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में 3 घंटे का अधिक समय लगता है। किशन द्वारा वास्तविक साइकिल कितने किलोमीटर प्रति घंटा चलाई। कह रहा है कि अगर वो एक निश्चित दूरी 120 किलोमीटर की दूरी जो स्पीड से मान लेते हैं x स्पीड से चला रहा है तो निश्चित समय में पहुंचता है, लेकिन कह रहा है कि अब यही 120 किलोमीटर की दूरी वह जो पहले स्पीड था उसमें 2 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी किया है, तो x - 2 कर दिए, तो ये जो अंतर जो है ये कितने का है 3 घंटा का है। कि पहले जितना समय लगता था उससे 3 घंटा ज़्यादा समय लगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने स्पीड को कम कर दिया। कितना? उन्होंने अपने गति को क्या कर दिया, कम। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे, क्या हो जाएगा x - 2। ठीक है, ऊपर हो जाएगा, ये तो x कट गया, यहाँ क्या हो जाएगा 120 × x - 2। इधर क्या हो जाएगा, माइनस है बीच में तो माइनस, ये तो कट जाएगा, बचेगा क्या 120 × x। ठीक है, 120 × x बराबर 3। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 120 और इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 120x - 240। तो यहाँ से 120 माइनस हो गया, क्या बचेगा 240। नीचे क्या बचा x × x - 2 बराबर 3। ठीक है, अब इसे अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 3 से कटा देंगे, कितना बार में 80 बार में, तो क्या हो गया, तो अब क्या हो जाएगा देखेंगे, तो बचा क्या x × x - 2 बराबर 80। इसे सॉल्व करेंगे, x² - 2x बराबर 80। ठीक है, बराबर से इस पार लाइन क्या हो जाएगा x² - 2x - 80 = 0। अब 2 को तोड़ देंगे ऐसे कि गुना करने से 80 आ जाए और घटाने जोड़ने से बीच में क्या आ जाए 2 आ जाए, तो इसे तोड़ देंगे हम लोग। कैसे तोड़ेंगे तो देखते हैं, इसको तोड़ेंगे x² - 10x + 8x - 80। ठीक है, = 0। अब यहाँ से हम लोग लघुत्तम ले लेंगे, यहाँ पे से लघुत्तम क्या लेंगे तो x होगा, तो x - 10। यहाँ से लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा लघुत्तम 8। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा x - 10। ठीक है, तो ब्रैकेट वाला को एक जगह करेंगे, x - 10 और ये वाला को एक जगह, x प्लस हो जाएगा यहाँ पे +8। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो गया -8 और 10। तो माइनस वाला वैल्यू स्पीड में नहीं लेते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन, मान लो कि निम्नलिखित चित्रों में प्रत्येक में संख्या एक समान पैटर्न का अनुसार करती है, तो उसे विकल्प का चयन करें जो चित्र C में दिए गए प्रश्न को बदला जा सके। क्या कर रहा है 4, 5, 9 को 20 ऐसे करके लिखा गया है।
तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या किया गया है। 5 गुना 4 इक्वल टू 20, ये दोनों को गुना करके यहाँ पे लिखा गया है 20। ठीक है, फिर ये दोनों को एक बार गुना किया, एक बार क्या किया, प्लस किया, प्लस करके यहाँ 9 लिखा गया है। तो इसी तरह पैटर्न फॉलो करेगा। 8 या 24, 8 गुना 3 यहाँ पे 24 लिखा गया है। फिर 8 जोड़ 3 यहाँ पे 11 लिखा है जोड़ के। तो इसी तरह 9 4 13 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो गुना करके लिखना होगा। 9 चौके 36, यहाँ पे क्या हो जाएगा 36। ब्लैंकेट में क्या आएगा 36। उभयधर्मी प्रकृति का होता है, तो जेड एनओ जो है उभयधर्मी होता है, दोनों प्रकार का रिएक्शन करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 25 मीटर और एक विकर्ण 14 मीटर है, तो चतुर्भुज की क्षेत्रफल क्या होगा। एक चतुर्भुज दिया गया है, ठीक है, एक क्या गया है चतुर्भुज दिया गया है। इसका प्रत्येक भुजा क्या कर रहा है 25 मीटर है। इसका एक विकर्ण दिया गया है 14 मीटर, तो इसको 2 भागों में बांट देंगे, तो कितना हो जाएगा 7। मान लेते हैं नाम इसका A B C D, ये हो गया O। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। तो पहला एक विकर्ण तो पता है हमें, दूसरा विकर्ण हम लोग को निकालना है। तो यहाँ से हम लोग पाइथागोरस लगा के भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस लगाने के लिए क्या करना होगा, हम लोग को फार्मूला लिखना होगा। तो मान लेते हैं ये 7 है, ये 25 है, तो यहाँ से हम ये भुजा निकाल सकते हैं पाइथागोरस। तो क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर हो गया 625 और 7 का स्क्वायर हो गया 49। इसको घटाएंगे कितना होगा 576। 576 निकालेंगे तो क्या होगा 24, यानी कि ए इसका वैल्यू कितना आ गया 24, तो ये भी कितना हो जाएगा 24, यानी कि टोटल कितना हो गया 48 हो गया। कितना हो गया 48 हो गया। तब हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 पहला विकर्ण कितना निकला 48 और दूसरा विकर्ण कितना दिया है 14। बस इसी को सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा। ये कितना बार में कटा 24 बार में। 24 गुना 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा 336 वर्ग मीटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा 336 वर्ग मीटर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ देख लेंगे। पहले सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम करना है। यहाँ कौन कौन प्लस में देख लेंगे, +3 +3 प्लस, तो क्या कितना हो गया 3 दूना 6 2 8 -1, टोटल कितना हो गया 7 हो गया। यहाँ तक का वैल्यू कितना निकल गया 7। ये दोनों को जोड़ देंगे कितना हो गया 9। यहाँ पे चिन्ह क्या है माइनस, 9 - 7 इक्वल टू कितना हो गया 2। ठीक है, अब ब्रैकेट के बाहर क्या क्या बचा है 25 घटा 1/2, अंदर क्या था 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा 1, तो क्या हो गया 25 - 1 कितना हो जाएगा 24। राइट आंसर क्या हो जाएगा 24। अगला क्वेश्चन है, यदि U V का पति है, क्या कर रहा है, यदि U क्या है V का पति है, V का पति है, यानी कि ये प्लस है, पॉजिटिव है। ठीक है, पति है V और W X की पुत्री है। V और W जो है ये X की पुत्री है, दोनों बेटी हैं की पुत्री है। Y X का पति है, Y जो है इसका पति है। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। तो कह रहा है कि Y U से कैसे संबंधित है, तो Y यहाँ पे U यहाँ पे, तो Y का बेटी भी का पति है, तो बेटी का पति कौन लगता है, तो क्या कर रहा है कि U का क्या है, U का क्या है, U का कौन लगेगा, ये ससुर लगेगा, ससुर लगेगा। U का कौन है, अगर कहता है कि Y का कौन है तो ये होता दामाद, लेकिन पूछा है U का कौन है Y, तो Y क्या होगा ससुर होगा। राइट आंसर ससुर। निम्नलिखित में किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता है। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है नहीं, लेकिन
क्वेश्चन के आंसर में सोडियम दिया गया था, आदमी सोडियम ना मारे, यहाँ पे नहीं काटा जा सकता है। तो एल्युमिनियम ही ऐसा धातु है यहाँ ऑप्शन के अनुसार जिसे चाकू से नहीं काटा जा सकता है। सोडियम को काटा जा सकता है, पोटेशियम, लिथियम, लेकिन एल्युमिनियम को नहीं काटा जा सकता है क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नहीं काटा जा सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा, एल्युमिनियम। आगे का क्वेश्चन देखेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।